इस वीडियो में भैया प्रश्नावली 2.2 के सवाल हल करना आप लोगों को हम सिखाएंगे, जबकि भाग फर्स्ट में प्रश्नावली 2.2 के सभी सूत्र एवं उनका निगमन हल करना हम आप लोगों को सिखा चुके हैं। तो यहाँ पर देखें भैया, प्रथम सवाल है निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए, ये लिखा हुआ है और लिखा है सवाल भैया। प्रथम सवाल है 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, और जहाँ पर ये भैया लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू -1/2 कामा 1/2, ये x की वैल्यू दी है कि इन वैल्यू के लिए ये भैया फलन परिभाषित है। अब देखें भैया इसे हम हल कैसे करेंगे। ये देखो भैया, हम RHS लेकर चलेंगे हल में। देखें RHS, ये RHS उतार लिया भैया। साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ये लिख लिया। अब देखो भैया, हम यहाँ पर x बराबर मान लेंगे, हमने माना x बराबर हमने माना साइन थीटा। इंक्लाइंड डेट अगर यहाँ से भैया थीटा की वैल्यू निकाली जाए तो साइन इनवर्स x आएगा। ये साइन x की ओर आने पर थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स x हो जाएगा। अब यहाँ पर भैया रखें, देखें मान x की जगह पर क्या रखना है, साइन थीटा। तो ये देखो भैया 3, ये हो गया साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये लिख दिया। अब ये भैया एक फार्मूला होता है, ये साइन 3 थीटा का फार्मूला लिखा हुआ है, इसलिए भैया हम इसको लिख देंगे ये ऐसे ही साइन इनवर्स, और इसको लिख देंगे साइन 3 थीटा लिख देंगे। अब साइन इनवर्स से ये साइन हट जाएगा भैया, ये फार्मूला होता है प्रतिलोम का। अब यहाँ पर बचा क्या, 3 थीटा बचा, और थीटा की वैल्यू ऊपर देखें भैया, ये देखो थीटा बराबर लिखा हुआ है साइन इनवर्स x, ये यहाँ पर रख देंगे हम 3 साइन इनवर्स x। यही देखो भैया यहाँ पर LHS है, यही बराबर LHS सिद्ध हो गया भैया। अगला प्रश्न देखें भैया, प्रश्न नंबर 2। हमको इसको भी भैया सिद्ध करना है। 3 कास इनवर्स x बराबर कास इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3, ये भैया x लिखा हुआ है, और यहाँ पर देखें x की वैल्यू दी है 1/2 कामा 1, ये यानी कि इन मानों के लिए भैया ये परिभाषित है। तो यहाँ पर भी हम भैया देखो RHS उतार लेंगे हल करने के लिए। हल में ये उतारा भैया RHS क्या है, cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। अब यहाँ पर भैया cos इनवर्स बाहर है, तो यहाँ पर भी यदि cos आ जाए तो प्रश्न हल हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर भैया हम x बराबर मान लेंगे cos थीटा। इंक्लाइंड डेट यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालें तो ये cos x की ओर जब आएगा तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x हो जाएगा। अब यहाँ पर भैया मान रखें तो देखो हो जाएगा cos इनवर्स 4x के स्थान पर cos थीटा लिखेंगे, और क्यूब है इसलिए क्यूब लगा दिया माइनस 3, और x के स्थान पर ये cos थीटा लिख दिया। अब ये भैया cos 3 थीटा का फार्मूला लिखा हुआ है, इसलिए हम इसको cos 3 थीटा लिख देंगे। ये cos इनवर्स cos 3 थीटा। अब भैया cos इनवर्स से ये cos हट जाएगा, और ये बचा क्या, 3 थीटा। थीटा की वैल्यू अगर रख दी जाए तो देखो भैया 3 और थीटा का मान क्या है, ये देखो ये लिखा हुआ है थीटा बराबर cos इनवर्स x, यहाँ पर cos इनवर्स x लिख दिया। यही भैया देखो LHS है, तो हमारा ये प्रूफ हो गया बराबर LHS। अगला प्रश्न देखें भैया, प्रश्न नंबर 3। हमें इसमें सिद्ध करना है कि tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 लिखा हुआ है बराबर tan इनवर्स 1/2, ये सिद्ध करना है। तो इसका भैया देखें LHS पद बड़ा है, इसलिए हम हल में LHS लेकर चलेंगे। LHS है भैया tan इनवर्स ये 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। इस प्रश्न को भैया हल करने से पहले एक सूत्र ये देखो साइड में हम लिख रहे हैं,
सूत्र देखें, tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स ये B रूप लिखा हुआ है, जिसका फार्मूला देखें यहीं पर लिख देंगे, सवाल के हल में ही लिख देंगे। देखो भैया, ये tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B बराबर होता है tan इनवर्स A प्लस B अपान 1 माइनस AB होता है। ये इसी फार्मूले में भैया इसको अगर हम रखें, देखो तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स A के स्थान पर 2/11 है, 2/11 लिख दिया, प्लस B के स्थान पर कितना है 7/, ये भैया 24 लिखा हुआ है। ये देखो अपान 1 ऐसे ही, माइनस AB यानी इन दोनों की गुणा, ये 2/11 लिख दिया और इंटू 7/24 लिख दिया ऐसे। आगे देखो भैया, अब इसे हल करने पर ये RHS आ जाएगा। देखो भैया, इसको हल कैसे करेंगे, ये देखो ऊपर ये tan इनवर्स ऊपर हर बराबर कर लें अगर, तो ये 24 की 2 से गुणा करने पर 48 आएगा, ये लिख दिया 48। आगे देखें, ये 7 से इसकी 11 की गुणा करें तो आएगा 77 आएगा। यहाँ पर ये ऐसे ही गुणे में ऐसे ही लिख दिया, ये 11 इंटू ये भैया 24 ऐसे ही लिख दिया। और 11-24 की वैसे गुणा आएगी भैया 264 आएगी, 11 इंटू ये 24 बराबर आएगा ये 264 आएगा। तो ये 264 यहाँ पर आएगा, इंटू में तब हो जाएगा ये 264 माइनस और 7 की 2 से गुणा करेंगे ये 14 ऐसे ही, और नीचे देखो भैया 11 गुणे ये 24 ऐसे ही लिख दिया, ये लिखा। अब देखें यहाँ पर इससे भैया ये देखो सेकेंड पार्ट और ये फोर्थ कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, ऊपर भैया ऐड कर लें tan इनवर्स ये 77 प्लस 48, ये भैया देखो कितना हो जाएगा 8 7 15 7 4 11 1 12 भैया 125 आएगा। और नीचे देखो 264 से भैया 14 घटा दें तो बचेगा भैया ये 250 बचा। आगे देखो, अब 125 से ये 2 बार में भैया कट जाएगा, इसलिए बचा आंसर अपना ऊपर से 1 और नीचे से ये भैया 2 बचा। यही देखो भैया RHS है यहाँ पर, देखो ये देखो, तो यानी कि हमारा ये सवाल सिद्ध हो चुका है। ये अगला प्रश्न देखें भैया, प्रश्न नंबर 4, सिद्ध कीजिए कि दिया है भैया देखो 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 बराबर tan इनवर्स 31/17 31/17, ये हमको भैया सिद्ध करना है। देखें भैया, हल करने के लिए हमने यहाँ पर LHS नोट कर लिया है, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है भैया 2 tan इनवर्स 1/2, यानी ये लिखा हुआ है 2 tan इनवर्स x लिखा हुआ है, जिसका फार्मूला भैया देखें क्या होता है, 2 tan इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले यहाँ पर भैया हम ये फार्मूला यूज करेंगे, तो देखो यहाँ पर इस फार्मूले को यूज करने पर सवाल क्या हो जाएगा, tan इनवर्स अब 2x यानी कि हो जाएगा भैया 2 और x के स्थान पर 1/2 ऐसे ही लिख दिया। नीचे देखें भैया 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा जाएगा, तो 1 ऐसे ही माइनस जब x स्क्वायर करेंगे यानी 1/2 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, प्लस tan इनवर्स 1/7 ऐसे ही लिख दिया। ये भैया यहाँ पर tan है, tan इनवर्स। आगे देखें भैया, ये 2 से 2 देखो कैंसिल कर दिया, तो ऊपर बचा देखो ये 1 बचा तो 1 लिख दिया। नीचे हर बराबर कर लें भैया, 4 से 1 घटा देंगे तो क्या बचेगा 3/4 बचेगा। आगे tan इनवर्स 1/7 ऐसे ही लिखा। और देखें भैया, अब ये 4 भैया ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा tan इनवर्स ये भैया 4/3 हो जाएगा, प्लस tan इनवर्स 1/7 ऐसे ही। अब tan इनवर्स A लिखा हुआ है प्लस tan इनवर्स ये B लिखा हुआ है, जिसका फार्मूला भैया पिछले सवाल में हम बता चुके हैं कि tan इनवर्स A यानी कि 4/3
प्लस बी के स्थान पर 1/7 अपान 1 माइनस ए बी होता है, ए बी के स्थान पर 4/3 और बी के स्थान पर भैया ऐसे 1/7, ये ऐसे ही लिख दिया। इसे हल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा भैया। देखो ये tan इनवर्स, ऊपर देखो 7 की 4 से गुणा करने पर ये 28 और ये 3 एकम 3 भैया आया, और नीचे 3 इंटू ये भैया 7 21 हो जाएगा। नीचे देखें 21 से हर बराबर कर लें यहाँ पर, तो 21 माइनस ये 4 हो जाएगा। ये 21 माइनस ये 4, या 4 लिख दिया, और नीचे 21 ऐसे ही, 21 से 21 कैंसिल हो गया। अब देखो ऊपर का हल आ जाएगा 28 3 31 हो गया, अपान 21 से 4 घटा दिया जाए तो ये भैया 17 बचा। यही भैया RHS है। देखो यही हमको इस सवाल में सिद्ध करना था। अगला प्रश्न देखें भैया, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में देखें, निम्नलिखित को सरलतम रूप में लिखिए। अब हमको इसको भैया सरल करना है, तो सरल करते समय देखो कुछ इम्पॉर्टेंट बातें याद रखते हैं ऐसे प्रश्नों के लिए। जब भी लिखा हो अंडर रूट के अंदर भैया लिखा हो 1 + x², तो भैया x बराबर सदैव tan थीटा मानेंगे और सवाल हल हो जाएगा। यदि यही लिखा होता 1 - x², तब sin थीटा अथवा cos थीटा मानने से सवाल लग जाएगा। तो इनको भैया कुछ तथ्य हैं इसी प्रकार के, इनको याद रखते हैं। तो देखो भैया इसको हल करने के लिए ये देखो हल इसका क्या होगा। ये tan इनवर्स लिखा हुआ है यहाँ पर 1 + x² रूट के अंदर, तो हम यहाँ पर x बराबर हमने मान लिया tan थीटा, x बराबर tan थीटा। इनक्लाइज डेट भैया यहाँ से अगर थीटा का मान निकाला जाए तो tan इनवर्स x हो जाएगा, इसलिए हम थीटा बराबर लिख देंगे tan इनवर्स x लिख देंगे। अब यहाँ पर देखो भैया अपना सवाल क्या हो जाएगा। देखो tan इनवर्स और रूट के अंदर देखें 1 प्लस और x के स्थान पर tan स्क्वायर, क्योंकि वर्ग है यहाँ पर, तो ये tan² थीटा लिख दिया, और ये -1 ऐसे ही, और नीचे x के स्थान पर tan थीटा लिख दिया। अब एक सर्वसमीका भैया होती है, पिछली कक्षाओं में पढ़ा है आप लोगों ने, 1 + tan² थीटा ये बराबर होता है sec² थीटा। sec² थीटा बराबर चूँकि होता है 1 + tan² थीटा, इसीलिए भैया हम यहाँ पर लिख देंगे इसको sec², लेकिन रूट लिखा हुआ है, तो sec² का जब रूट यानी बाहर निकालेंगे तो वर्गमूल आ जाएगा sec थीटा, इसीलिए यहाँ पर हम लिखेंगे sec थीटा ऐसे, ये sec थीटा आ गया, और ये -1 अपान ये tan थीटा ऐसे ही। अब सवाल में भैया बाहर tan इनवर्स है, तो यहाँ पर भी tan इनवर्स ही आना चाहिए। इसके लिए यहाँ पर हम त्रिकोणमिति कुछ हल करेंगे, यानी sin अपान cos में पूरे सवाल को लिखेंगे। तो इसको भैया sec को 1/cos थीटा लिखते हैं, और ये -1 ऐसे ही, tan को sin थीटा अपान cos थीटा लिख देंगे, ऐसे लिख दिया। आगे देखो भैया क्या होगा, हर बराबर करें अगर ऊपर, तो ये देखो tan इनवर्स ऐसे ही, अब ऊपर हर बराबर करेंगे तो 1 - cos थीटा अपान cos थीटा आएगा, और नीचे देखें sin थीटा अपान ये cos थीटा ऐसे ही लिखा। अब इस cos से भैया ये cos कैंसिल हो गया, ऊपर बचा भैया 1 - cos थीटा, तो ये ऐसे ही सब भैया नोट कर लें एक बार। 1 - cos थीटा अपान नीचे क्या बचा, sin थीटा बचा। अब यहाँ पर भैया हम cos2 थीटा का फार्मूला यूज करेंगे। cos2 थीटा बराबर भैया देखो होता है 2 cos² थीटा -1, और एक cos2 थीटा बराबर होता है 1 - 2 sin² थीटा। अब यही जब केवल cos थीटा हो तो हम लिखेंगे, जब 2 थीटा होता है तब यहाँ पर भैया थीटा आता है, यानी हाफ हो जाता है। तो उसी प्रकार इस थीटा का जब हाफ करोगे यहाँ पर, तब हो जाएगा 2 sin² थीटा/2। तो ये फार्मूला भैया हम यहाँ पर यूज करेंगे।
कास थीटा के स्थान पर, तो ये देखो टेन इनवर्स 1 माइनस, अब कास थीटा का मान ये भैया होता है, और चूंकि बाहर माइनस है तो माइनस ऐसे लगाने पर तो ये माइनस और ये 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस का हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर हम लिखेंगे -1 और प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखेंगे। अब साइन 2 थीटा का फार्मूला देखिए होता है, 2 साइन थीटा होता है और कास थीटा होता है। अब यही यदि हमारा केवल थीटा लिखा हो यानी साइन थीटा लिखा हो, तब जब 2 थीटा था तो थीटा आया यहाँ पे, अब जब साइन थीटा है ओनली तब यहाँ पर साइन थीटा बाई 2 यानी पहले जैसा हाफ आधा कर देंगे थीटा का मान, तो ये कॉस थीटा बाई 2 ये आएगा। अब यहाँ पर साइन थीटा के स्थान पर ये लिख देंगे यानी 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 लिख देंगे ऐसे। अब देखो 1 से 1 ऊपर कैंसिल हो गया भैया, 1 से 1 कैंसिल कर दो तो बचा क्या, टेन इनवर्स और ये बचा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बचा। नीचे देखिए 2 साइन थीटा बाई 2 ऐसे ही और कॉस थीटा बाई 2। अब देखो 2 से 2 भैया ये कैंसिल और एक साइन से ये साइन कैंसिल हो गया। साइन अपान कास क्या होता है भैया, टेन होता है, तब हम इसको लिख देंगे टेन थीटा बाई 2 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखें टेन से टेन हट गया तो क्या बचा, थीटा बाई 2। और ऊपर देखें भैया थीटा का मान हमने निकाला था कुछ, ये देखो यक्स बराबर माना था टेन थीटा, तब थीटा बराबर आया था टेन इनवर्स यक्स, तो थीटा के स्थान पर यही वैल्यू हम रख देंगे। तो देखो सवाल हो जाएगा भैया 1/2 ऐसे ही और थीटा के स्थान पर टेन इनवर्स एक्स, यही भैया इसका आंसर है।